सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी को एक दिशा और दशा तय कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति श्रद्धेय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हम सब के बीच में अपने अनुभव और जीवन का जो वह कठिन दौर और समय जब एक बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के जनसंघ काल के कार्यकर्ता और 8 बार अपने मेरठ से विधानसभा का चुनाव लड़े, प्रतिनिधित्व किए, पूर्व के मंत्री रहे और आज राज्यसभा के सांसद हैं। इनका मार्गदर्शन हम सबको मिला है। मैं इन कार्यकर्ताओं के चेहरे का उत्साह, इनके आंखों में भरे हुए जोश और इनके सीने में मोदी जी को तीसरा बार बैठाने का जो उपाय है, अमरनाथ विष्णुदयाल राम जी पिछला बार 7,55,000 से वोट लाने का काम किए थे। अब आप आपको बढ़ाएंगे क्या? बढ़ाएंगे? कितना बढ़ाएंगे? 10 लाख। अब क्या चिंता करने को होना जो जब आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में पूरे देश के अगर एक विकास के राह पर पूरे विश्व के अगर राजनीति पहचान अगर किसी ने दिया है, भारत की पहचान अगर किसी ने बनाया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। और मोदी जी के नेतृत्व में हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला फिर 5 साल दुनिया का सबसे बड़ा देश बनेगा भारत। और विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ते जो अग्रसर बढ़ रही है उसे आप सबों के सहयोग से मजबूत करने के काम करेगा। और कार्यकर्ता पलामू का ठान लेता है तो पलामू के माटी और पलामू के पानी कितना ताकतवर है कि वह इस वर्ष से भी लड़ जाएगा, लेकिन अपना अधिकार ले लेगा। यह ताकत पलामू के कार्यकर्ता लेकिन हम सभी लोग इतना जरूर जानते हैं कि पलामू की धरती है, डाल्टनगंज विधानसभा, यहाँ पे आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। हम पूरा भरोसा के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक नहीं कि 1.5 लाख मत डाल्टनगंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के छोड़ी हमको देने के काम करेंगे। और पूरे मजबूती से एक कार्यकर्ता, पूरे डाल्टनगंज की कार्यकर्ता और पूरे पलामू ओकरवा की कार्यकर्ता मिलकर यहाँ से पलामू की सीट को हम लोग बीडी राम जी के रूप में भेजने के काम करेंगे। कोई इलेक्ट्रॉन बंद करके आया है, कोई प्रोग्राम बंद करके आया है, कोई न्यूट्रॉन बंद करके आया है। और आज वाजपेयी जी का जब भाषण सुनेगा तो ये परमाणु बंद करके जाएगा, परमाणु बंद करके जाएगा। तभी देश की जो अस्तित्व बचा, देश की जो मान सम्मान आज बचा है, देश की जो आज विकास की गति बहुत तेजी से आगे बढ़ी हुई है, उस गति को हमें कमजोर नहीं होने देना है। और उस देश की सम्मान को हमें कमजोर नहीं होने देना है। इस देश की सम्मान अगर बचेगी तभी हम तमाम जहाँ उपस्थित है सभी का सम्मान बचेगा। हम सभी लोग जानते हैं क्या जो विरोधी है या जो इस देश को लूटने वाले भ्रष्टाचार पार्टी है, ये इंडिया गठबंधन हो चुका है। इस देश को पूरा मजबूती से, पूरे ईमानदारी से और पूरे विश्वास से आप भूल गए कि आज के अप्रैल, मई 2 महीना, मार्च महीना, ये 2-2.5 महीने हम सभी कार्यकर्ता मजबूती से
हम काम करने के काम करेंगे और सभी अपने अपने क्षेत्र में कार्य जब करिएगा। अपने लोगों के बीच में मोदी जी की योजनाओं आज गाँव-गाँव तक पहुंचा है। मोदी जी की योजनाओं के बारे में हर एक व्यक्ति तक अगर आप पहुंचाइएगा तो निश्चित तौर पर आप सबों को लगेगा और उसको भी मन लगेगा कि आज भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हम सबों को कुछ न कुछ लाभ देने के काम किया है। शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति भवन से निकलते ही गरीबों के प्रति सोच प्रारंभ किया। वो प्रधानमंत्री है जिसने एक दिन अभी आराम नहीं किया है, एक दिन छुट्टी नहीं ली है, भारत माता की सेवा में भारत माता के प्रति समर्पित कर रखा है उस आदमी ने। ये बात हमें उस चौखट के भीतर पहुंचानी है। हमें उस चौखट के भीतर देश में 50% महिला है, वो मतदाता भी है और देश की जनता भी। उनको लखपति बनाने का संकल्प नरेंद्र मोदी ने लिया है। ये बात चौखट के भीतर बैठी हुई जो बहन जाएगी चूल्हे तक, वो उस बहन को समझाएगी कि आपको लखपति बनाने का संकल्प लेकर प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं। लखपति कैसे? उसके लाभ को दूना करने के लिए ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक का खाद का छिड़काव करना, और वो काम भी गांव की बहन करेगी। 60% सब्सिडाइज रेट पर ड्रोन देकर 3 मिनट में 1 एकड़ खेत में कीटनाशक का छिड़काव हो रहा है। पहले किसान टंकी कंधे पे लाकर पंप चलाता था, अब खेत की भीड़ पे खड़ी होकर आपकी गांव की कोई महिला, बुजुर्ग महिला, नौजवान महिला रिमोट से ड्रोन चलाएगी और 3 मिनट में 1 एकड़ में कीटनाशक का छिड़काव होगा। ये नरेंद्र मोदी का काम आपको उसकी चौखट के भीतर पहुंचा दिया। 47 में भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प नरेंद्र मोदी ने किया है। और अभी आपने देखा होगा 5-6 दिन पहले कैबिनेट की बैठक हुई है, 8 घंटे तक कैबिनेट की बैठक चली है, वो भी इतिहास और रिकॉर्ड है। और उस बैठक में तीसरी बार मोदी सरकार का एजेंडा बनाया गया कि जनता के हित में गरीबों के हित में हम क्या काम करेंगे। और 13 तारीख को भी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, उसमें भी कुछ जनता के हित में निर्णय होंगे। वो अंतिम बैठक होगी इस सत्र की। ये बातें मैंने इसलिए आपसे कही है कि ये बातें चौखट के भीतर बैठकर आपको चर्चा करने का पन्ना प्रमुख ने चर्चा कर दी तो उस घर के वासी का मत अगर कहीं ढीला भी होगा तो नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट देने का मन बनाएगा। भाई मोदी के हाथों में बागडोर आया, चाइना आंख दिखाने का कोशिश नहीं करता, और चाइना आंख दिखाता है तो मोदी सीना तान करके चाइना के सामने खड़ा हो जाता है। इसके बाद बात क्या होगा? नरेंद्र मोदी भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और केवल चाइना नहीं, पाकिस्तान का सेना तो आजकल चूहा का बिल भी बंद करना शुरू कर दिया है कि गलती से पाकिस्तान का चूहा हिंदुस्तान में मत घुस जाए, नहीं तो मोदी घुस के मारेगा, मोदी घुस के मारेगा। चूहा पकड़ना शुरू कर दिया होगा। यह हमारा देश, ऐसा विशाल देश का विशाल नेता आज हमको तीसरा बार बैठाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और हम अपने प्रधानी जी के माध्यम से आदरणीय मोदी जी तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं। प्रधानी जी, ये कार्यकर्ता के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जहां नरेंद्र भाई मोदी का पसीना बहेगा, पलामू का एक एक कार्यकर्ता अपने रंगों का कतरा
करें तो ससुराली में इज्जत हो जाती है। यह बात ठीक है कि पौना पहले हम लोग भी बिहार में थे, आज झारखंड, पहले हम लोग भी बिहार में थे, आज हम लोग झारखंड में हैं। लेकिन गौरव का बात यह है कि हमारा विष्णुदेव राम जी का ससुराली बगल के थाना पाटन में है। ये हमारे पहुना है, ये हमारे बहनोई है और इनके सम्मान में हम लोगों को खड़ा रहना है। और पहुना अगर काम करने वाला मिलेगा तो घर बंगला का हम लोग बना रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे कि नहीं रखेंगे? कितना लोग रखेंगे बताइए तो? सारे लोग रखेंगे। होगा दीदी लोग पीछे नहीं। हाँ, सारा लोग देखो पहुना सब रुपया हम खाली हाथ जोड़ के घूम ही लगा। सारा लोग तैयार है, सारे लोग तैयार है। और मैं तो अपने विधानसभा में आपके लिए 14 जगह सभा करके वोट भी मांग चुका हूं। मेरे विधानसभा में पिछला बार आपको 1,56,000 वोट मिला था और अब बार वहां के कार्यकर्ता और वहां के माता बहनों के आशीर्वाद से 2 लाख से अधिक वोट भोजपुर विधानसभा से आपको मिलेगा। यह मैं विश्वास के साथ कहता हूं। और केवल भोजपुर से नहीं, हम चंद्रवंशियों भैया से काम में पूछ रहे थे, लोग कहे 2 लाख को मिलिए देता हूँ। विश्रामपुर से है ना, विश्रामपुर के कार्यकर्ता सारे जियो ने शेर गर्दा उड़ा देना है अपनी 2 लाख। तब तक हमारा भतीजा भी बोल रहे थे, क्या बोल बाबू कितना 2 यार बोल रहे लगा। जब हम बोले लगा तो करे लगा तू हो रहे। अब भतीजा बोल दिया, अभिमन्यु जैसा भतीजा जब बोल दिया तो चाचा को भीम के तरह गला लेकर के तैयार हो जाएगा और पलामू लोकसभा का सीट हम लोग जीतेंगे। 7वां दरवाजा तोड़ करके 10 लाख वोट ला करके रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। और जब भतीजा के बात हुआ तब आप भाभी को सुना रहे हैं। ऐसे होगा भाभी कितना होगा, कितना होगा? और वो है मनोज भैया है छोटा विधानसभा है, कैसा काम कर रहे थे? मनोज भैया ने भी कहा कि वहां 1.5 लाख पार हो, 1.5 लाख पार जोड़े कैसा पहुना जोड़े नहीं दिखा नहीं हुआ 1.5 लाख पार। आप बचल हुसैनाबाद करने के लिए मनोज भैया, हाँ विनोद भैया बताओ बताइए 1.5 लाख पार मनोज भैया का 1.5 लाख पार। एक वो सीट हम लोग हारे हैं लड़वा के फंसा भूकंप पे लोगों ने सुना हुआ बैठे क्या भैया लग गया कितना 2 लाख सब जोड़ के 11.5 लाख का हमारा तो दूसरा में पहुंचे नहीं। और दूसरा के पास कोई है भी नहीं। मैं ये बात कहना चाहता हूं, देखिए बाबू है, बराती है, संधि विराम करने के लिए प्रभारी भी आए हैं और उन्हें सहारा नहीं मिल रहा है। विरोधी लोगों के कोई नहीं है। कोई है क्या लड़ाई में? कोई लड़ाई में है? कोई लड़ाई में नहीं है। इसलिए पहुना आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, चिंता करने के लिए हम लोग हैं। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कार्यकर्ता की तरफ से और पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष होने के नाते भी हमारी भी जवाबदेही बनती है। हंसी मजाक का बात बहुत हुआ। जो 5 साल 10 साल सांसद रहता है उसके प्रति कार्यकर्ता उसका प्रेम भी होता है और कार्यकर्ता में थोड़ा गुस्सा भी कभी कभी आ जाता है। छोटा छोटा कोई काम हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कोई कार्यकर्ता जो है छोटा काम के चलते नाराज हो जाता है। तो पार्टी के उपाध्यक्ष होने के नाते आप जो हजारों कार्यकर्ता आए हैं, अगर पिछले 10 साल में हमारे पहुना और सांसद विष्णुदेव राम जी से कोई गलती सही भूल चूक हुआ है तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ करके उनके तरफ से माफी मांगता हूं। आप लोग उनको माफ करने का काम करेंगे। ये काम करने वाले हैं। सोन नदी में पुल बना दिया, सोन का पानी उठा करके खेतों में पहुंचाने का काम किया, पावर ग्रिड निर्माण करा करके पलामू और गढ़वा जैसा बिजली के जुग वाला दुनिया में बिजली के जुग से बिजली के जुग में लाने का काम किया। बड़े बड़े नहर बनाए और आज
बॉर्डर से लेकर के रांची तक जब चमचमाता हुआ हम 4 लेन पर बनता हुआ देखते हैं, तब गर्व से महसूस होता है कि हम लोगों का वोट व्यर्थ नहीं गया। हमारा पहुना ने काम करने का काम किया, हमारे पहुना ने प्लानों को सजाया। इसलिए सारे कार्यकर्ता को दिल से कहना है, किसी के मन में कोई कसक हो, किसी के मन में कोई बहम हो, किसी के मन में किसी तरह का दुविधा हो, तो यह दुविधा शिवाजी के मैदान में छोड़ करके जाना है और अपने मुख से कमल खिला करके वापस आना है। यह संदेश लेकर के शादी ब्याह में कुछ लोग मुंह खुलेंगे करेंगे, कुछ लोग खुलेंगे, रघुआ मत खुला, रघुआ मनावे लगा गलती करती। अभी 1-1.5 महीना जब करता मैंने मैंने रुचि है तो सही है, तो वो सारी मत को हम जाके मना के बना के कार्यकर्ता तैयार है, कभी मैंने खाली धूल पोछ पाछ के खाली खड़ा कर। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।